यह एक शांत अंधेरी रात थी जब एमिली जंगल के बीचों बीच स्थित केबिन में पहुंची। उसने शहर की भाग दौड़ से बचने के लिए इसे एक सप्ताहांत के लिए बुक किया था। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी और केवल पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर केबिन आरामदायक लेकिन पुराना था। लकड़ी के फर्श पर हर कदम के साथ चरमराने की आवाज होती थी और चिमनी की लौ दीवारों पर डरावने साए डाल रही थी। एमिली ने सामान खोलते हुए कॉफी टेबल पर एक पुरानी डायरी देखी। इसका चमड़े का कवर घिसा हुआ था और पन्ने पीले पड़ चुके थे। जिज्ञासावश उसने इसे खोल लिया। पहली एंट्री करीब 100 साल पुरानी थी। इसमें एक परिवार का जिक्र था जो इस केबिन में खुशी खुशी रह रहा था जब तक कि अजीब घटनाएं नहीं होने लगीं। डायरी में रात में फुसफुसाहटें सुनाई देने, चीजों के खुद ब खुद हिलने और जंगल के किनारे एक रहस्यमय काली छाया देखने का जिक्र था। आखिरी एंट्री जल्दी में लिखी गई थी, स्याही फैली हुई थी। वह यहां है, हम बच नहीं सकते। एमिली ने घबराहट में हंसते हुए इसे सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी या मजाक समझकर टाल दिया। उसने डायरी बंद की और सोने चली गई, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और साए कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, उसे सुनाई दिया, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। उसका दिल जोर से धड़क उठा। इस सुनसान जगह पर इतनी रात गए कौन आ सकता था? उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर पीपा होल से बाहर झांका। कुछ नहीं था। बरामदा पूरी तरह खाली था। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए वह मुड़ी और बेडरूम की तरफ बढ़ी और वहीं जम गई। गलियारे के छोर पर एक आकृति खड़ी थी, अंधेरे में लिपटी हुई। उसका आकार किसी इंसान जैसा नहीं था, बल्कि एक डरावनी टेढ़ी मेढ़ी छाया की तरह था। एमिली की सांस अटक गई जब उस आकृति ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सीधे उसकी ओर इशारा किया। डर से कांपते हुए एमिली धीरे धीरे पीछे हटी। उसके दिमाग में डायरी की आखिरी लाइन गूंजने लगी, वह यहां है। हिम्मत जुटाकर उसने चिमनी के पास रखी लोहे की छड़ उठाई और उस पर वार कर दिया। लेकिन यह छड़ी उसके आर पार निकल गई, जैसे वह केवल धुएं की परछाई हो। आतंकित होकर एमिली केबिन से भागी, अपनी कार तक पहुंचने तक रुकी तक नहीं। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर दौड़ आई, उसने रियर व्यू मिरर में झांका। केबिन पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। खिड़कियां खाली और निर्जीव दिख रही थीं, लेकिन जंगल के किनारे उसकी टेल लाइट्स की हल्की रोशनी में वही काली आकृति खड़ी थी, चुपचाप उसे जाते हुए देखती हुई। एमिली फिर कभी उस केबिन में वापस नहीं गई। कुछ हफ्तों बाद उसने अपनी बैग में वही डायरी पाई, जबकि उसे यकीन था कि उसने इसे केबिन में छोड़ दिया था। अब आखिरी पेज पर एक नई एंट्री थी, कांपते हुए अक्षरों में लिखी हुई, तुम भाग सकती हो, लेकिन कभी बच नहीं पाओगी।